आनंदमय जीवन जीने का सीधा सरल एक पंक्ति में छोटा सा मंत्र है, जिसे जीने के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी लगानी होती है। और वो मंत्र है, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। फिर से दोहरा लेते हैं, सुखी जीवन जीने का एक ही मंत्र, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। सफल जीवन जीने का एक ही मंत्र याद कर लीजिए, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से हर काम करो। ध्यान इंसान के जीवन को धन्य करता है। ध्यान करना स्वयं के द्वारा स्वयं को वरदान देना है। ध्यान हमें हमारे वर्तमान से जोड़ता है और हमें भूत भविष्य की चिंता से बाहर निकालता है। ध्यान अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि संसार छोड़कर भाग जाओ, बल्कि ध्यान का अभ्यास करने का मतलब यह है कि भीतर में पलने वाले राग द्वेष से बाहर हो जाओ, अपने भीतर में पलने वाले तनावों से मुक्त हो जाओ। जीवन जीने की वो कला अपने साथ आत्मसात कर लो, जो कि हमें छोटी छोटी बातों पर क्रोध दिलाता है, ईर्ष्या देता है, नकारात्मक भावों से घेर लेता है। ध्यान हमें उससे मुक्त होने का उपाय है। जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन में ध्यान को जोड़ा वो जीते जी मुक्त हो पाया, और जिसने ध्यान को न जोड़ा वो मुक्त नहीं हुआ। वो जिया तो भी मरा हुआ और मर गया तो भी मरा हुआ। हम प्रार्थना करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। प्रश्न है, वो कौन सा मार्ग है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है? सब बोलिए एक साथ, वो है ध्यान। हम प्रार्थना करते हैं, असतो मां सद्गमय, हे प्रभु आप हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर चले, हमें जड़ से चैतन्य की ओर लेकर चले। और वो जड़ से चैतन्य की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन सा है? एक अकेला मार्ग है और उसका नाम है ध्यान। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर लेकर जाएं। मृत्यु और मां अमृतम गमय, हमें आप मृत्यु से अमृत की ओर लेकर जाएं। आखिर वो मृत्यु से अमृत की ओर ले जाने वाला मार्ग क्या है? तो एक मार्ग है और उसका नाम है ध्यान। हम जरा कल्पना करें कि अब तक हुए अनंत अनंत सिद्ध बुद्ध अरिहंत, उन्होंने अपने जीवन में किया क्या? महावीर ने 12.5 वर्ष तक अगर साधना की तो साधना में किया क्या? एक अकेला काम किया और वो था ध्यान। सुबह भी ध्यान, दोपहर भी ध्यान, शाम को भी ध्यान, रात को भी ध्यान, अर्धरात्रि को जगे तब भी ध्यान। उन्होंने अपना समय खाने में नहीं लगाया, उन्होंने अपना समय सोने में नहीं लगाया, उन्होंने अपना समय लोगों को मंगल पाठ सुनाने में नहीं लगाया। उन्होंने अपना समय एकमात्र ध्यान में लगाया। उन्होंने पचखान दिलाने का काम नहीं किया, उन्होंने द्रव्य प्रतिक्रमण करने का काम नहीं किया। वो 24 घंटे में 2 घंटा भी मुश्किल से सोते रहे होंगे, 22 घंटा एक ही काम, ध्यान ध्यान ध्यान। क्योंकि उनको पता था कि प्रमाद में तो, आलस्य और मूर्छा में तो मैंने जन्म जन्म बिता दिए, एकमात्र ये एक ऐसा मुझे जीवन मिला है जिसको एक जीवन में मुझे हजारों हजार जन्मों के पाप और कर्म मुझे काटने हैं। एक जन्म में अगर 1000 जन्मों के पाप काटते हैं तो उसका एक अकेला मार्ग है और वो मार्ग है ध्यान। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जिनको गुस्सा आता है, हाथ खड़ा करके बताइए तो। ओ, फौज की फौज है हमारे देश के पास
इतनी बड़ी सेना नहीं होगी जितनी कि गुस्सा करने वाले लोगों की फौज होगी। तो गुस्सा सबको आता है। क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि हमने कभी ध्यान के जरिए अपने मन को शांत करने का अभ्यास ही नहीं किया, अपने दिमाग को कंट्रोल करने का अभ्यास ही नहीं किया। बस इसीलिए हमें बार बार गुस्सा आता है। सुबह साधना सत्र पूरा होते ही जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ, वो दूसरे को टोक रहा था, ए ये मत करो, ए आगे नहीं, ए पीछे नहीं। पता है ये टोका टोकी करने का काम कौन करता है? जिसने अपने जीवन में अपने पर ध्यान नहीं दिया, वो ही दूसरों के कृत्यों पर ध्यान देता है। दूसरों के कार्यों पर कौन ध्यान देता है? जिसने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया। और जिसने अपने आप पर ध्यान दिया वो दूसरे को क्या टोकेगा? भाई मैं तेरे पापों का क्या बखान करूं, यहां तो अपनी भी टोकरी संभल नहीं पा रही है, मैं तेरी टोकरी को कहां संभालता फिरूं? मुझसे तो मेरा झाड़ू नहीं लग रहा है, मैं तेरा झाड़ू लगाने के लिए कहां लफड़ा मोल ले? यहां तो मेरा खुद का ही नहीं निकल पा रहा है। वो जज साहब न्यायालय में बैठ करके न्याय करने का काम कर रहे हैं। ए मेरे जज, तू खुद के अन्यायों पर भी फैसला कर लेगा तब भी बहुत है, तेरा कल्याण हो जाएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए साहब बैठ करके दिन भर बही खाते दुनिया भर की कंपनियों के संभालते रहते हैं। अरे जीवड़ा, अकेले में बैठकर अपना खुद का बही खाता संभाला, दूसरों के जमा खर्च बहुत संभाल लिए, थोड़ा अपना भी बही खाता संभाल तो पता चलेगा। वहां तो तुम जोड़ तोड़ कर रहे हो, गवर्नमेंट से बच जाओगे। यहां के बही खाते में जो जोड़ तोड़ हो रहे हैं उसका न्याय किसके आगे करोगे? उसका तोड़ किससे लाओगे? क्योंकि तेरी तो आंख दो है, ऊपर वाले की आंख तो, अब गिन लो, आप 1000 कह रहे हैं तो 1000 मान लेते हैं। वो तो पत्ते पत्ते की जानकारी रख रहा है, कण कण में छिपा हुआ है, दर्रे दर्रे में और जर्रे जर्रे में उसका उजाला है। इसलिए ऐ मेरे प्रभु, एक जमा खर्च खुद का करो। जिंदगी में जन्मदिन आता है, पर यह कभी मत भूलो कि जिंदगी में हर किसी के मरण दिन भी आता है। लोग अक्सर जन्मदिन खुद का मनाते हैं और मरण दिन दूसरों का मनाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मृत्यु तो मेरी भी आनी है। इसीलिए जीवन के लिए जरूरी है ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। एक व्यक्ति ने अपना जन्म उत्सव मनाने के लिए ज्ञानी गुरु को अपने यहां आमंत्रित किया और जन्मदिन था उसका, वो उसका अपना गुरु था, सो न्योता देकर के ले आया। गुरुदेव, मेरा जन्मदिन है और मैं छोटा सा सत्संग करना चाहता हूं। मैं अपने जन्मदिन पर केक काटने की बजाय, मोमबत्तियां बुझाने की बजाय अपने अंतर मन का दीप जलाना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा मैं और मेरे कुछ दोस्त आमंत्रित करूं और आप उन्हें सत्संग सुनाएं। गुरुदेव ने कहा, अच्छी बात है, सुकून की बात है कि तुम अपने जन्मदिन पर सत्संग और साधना का सत्र आयोजित कर रहे हो। मैं बड़े प्रेम से आऊंगा। गुरु अपना सत्संग कर रहे थे, सभी लोग मस्ती ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। एक मस्ती होती है झूला पर झूलने की और एक मस्ती होती है अंतर्मन में डोलने की। हमने, डॉक्टर ने धड़कन दूसरों की सुनी है, खुद की धड़कन सुन लेता तो वहीं पर भगवान जागृत हो जाता कि मेरे भी अंदर कोई है। मैं दूसरों की धड़कन सुनता हूं और उनको लगता है कि उसके अंदर कोई है, और मैं मेरे अंदर की धड़कन सुन लूं तो मुझे भी लग जाएगा कि मेरे अंदर भी कोई है। कभी किसी डॉक्टर ने, वो बड़ा पॉपुलर गीत हुआ था कि भक्त के वश में है
भगवान, और वहां पर डोकरी की बुढ़िया की मूर्ति गिर जाती है और बुढ़िया जिद करती है मेरा भगवान घायल हो गया, डॉक्टर इलाज कर। और डॉक्टर कहता है कि भाई मूर्ति का कैसे इलाज होता है? वो कहता है कि तेरे लिए मूर्ति है, मेरे लिए तो भगवान है। मेरे बहू के हाथ से मूर्ति नीचे छिटक गई, वो नीचे गिर गई, जरूर इसका हार्ट फेल हो गया होगा, हड्डी पट्टी कुछ टूट गई होगी, चेक कर लो। और जब डॉक्टर कहता है भाई मूर्ति का कैसे चेक करूं, उसमें तो कोई जान ही नहीं होती, कहां हाथ रखूं नब्ज पकड़ने के लिए और कहां डॉक्टर का ये लोगो रखूं कि जिसे पता चले कि अंदर धड़कन कुछ चल रही कि नहीं। बेटे ने कहा तू तो एक काम कर डॉक्टर, तू मेरा मित्र है, मेरी बूढ़ी मां का दिल रखने के लिए तू केवल जा और यहां पर रख करके थोड़ा चेक करने का ड्रामा कर दे। और डॉक्टर जाता है और चेक करने के लिए पहले तो हाथ पर अंगुलियां रखता है, ड्रामा कर रहा है, पर ड्रामा करते करते एहसास हुआ नहीं यार कुछ हो रहा है अंदर। अरे बोले ये क्या यार, कुछ हो रहा है? बोले अंदर कुछ चल रहा है यार, हो क्या रहा है ये? बोले कुछ चल रहा है। बोले अरे ये तो मूर्ति पंचधातु की है, पीतल की, इसमें ये टिक 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 क्या हो रहा है? बोले शंका हुई, मन में शंका हुई, उठाया अपना डॉक्टर का लोगो और उठाया दिल पर रखा तो धक 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 धक, वो तो वहीं पर। बोले ये क्या हो रहा है? कुर्सी पर बैठा था, जमीन पर आकर बैठ गया, अब तो ध्यान से सुनने लगा, धक 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 धक। बोले क्या हो रहा है? डॉक्टर के मित्र ने कहा, माँ के बेटे ने कहा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब बार बार इतनी देर से सुन रहे, अंदर कुछ है क्या? अरे अंदर तो मूर्ति है। क्या है? बोले ये तो गजब की बात है। बोले तू भी इधर आ, मेरे पास बैठ, कान में लगाया, दिल पर रख। बोले हाँ ये क्या हुआ? बोले धक 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 धक। बोले ऐसा कभी हो सकता है कि एक पत्थर की मूर्ति, एक पीतल की मूर्ति भी अंदर से जीवित हो जाए? अरे भाई जीवित हो सकती है, जिसके दिल में ध्यान सद गया वो मूर्ति को भी भगवान बना देता है, वो मूर्ति को भी महावीर और मूर्ति को भी महादेव बना देता है। अगर अंदर में ध्यान सद गया तो जिधर नजर डालता है उधर वो ही वो उसे नजर आने लगता है। और उसने अपने जन्म उत्सव पर आयोजित किया था सत्संग, आयोजन था, दिव्य आयोजन था, सब लोग सुन रहे थे, मस्ती ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, भीतर का आनंद ले रहे थे। कौन सा आनंद? कौन सा आनंद? भीतर का आनंद। चलो अच्छे पद हैं, बोल लो। योग रतो वा भोग रतो वा, योग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं, यस्य नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव, नंदति नंदति नंदत्येव। योग रतो वा भोग रतो वा, चाहे तुम योग में रत रहो या भोग में रत रहो, संग रतो वा संग विहीन, चाहे तुम किसी के साथ रहो या अकेले रहो। यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका चित्त जिसका मन ब्रह्म में रमण करता है, परमात्मा में रमण करता है, नंदति नंदति नंदत्येव, उसके तो हमेशा आनंद होता है, आनंद होता है, आनंद ही होता है। जिसका मन, जिसका चित्त, जिसका हृदय किस में रमण करता है? ब्रह्म में रमण करता है, परमात्मा में रमण करता है। जो उसके ध्यान में डूबा हुआ है उसके तो आनंद ही आनंद होता है। कोई जन्म जाए तो भी आनंद और कोई मर गया तो भी आनंद, किसी ने सम्मान दे दिया तो भी आनंद और किसी ने जूता ठोक दिया तो भी आनंद। फूल माला पहनने को तो सब कोई तैयार रहते हैं, परमात्मा का धन्यवाद उस दिन मत करना जिस दिन 10 लोगों ने तुम्हें फूल की माला पहनाई, उस दिन परमात्मा का धन्यवाद करना। किसी ने किसी दिन आपको जूतों की माला पहनाई, आप कहेंगे गुरुदेव आप ये भी क्या बात कर रहे हैं कि जूतों की माला। अरे भाई ये सोचना
कोई अगर जूतों की माला पहना दे तो अच्छी बात है भाई, तुम्हें 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि तेरी वजह से एक साथ 20 लोगों के चरण स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिल गया। 20 लोगों के चरण पादुकाओं को स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया। अरे भाई, कभी इन चरण पादुकाओं को ने इन चरण पादुकाओं को किसी ने इतना सम्मान दिया था, इतना सम्मान दिया था कि अयोध्या की राजगद्दी पर ला करके उन चरण पादुकाओं को आसीन करके और मान लिया था कि राम राज्य की स्थापना हुई है। और वही चरण अगर तुम्हें पहनने को मिल गए तो नंदति नंदति नंदत्येव, आनंद है, आनंद है, आनंद ही बरसता है। केवल एटीट्यूड का फर्क है। इसलिए जिंदगी में केवल भवन ही सुंदर नहीं होना चाहिए, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। केवल चित्र ही सुंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। केवल नजर ही सुंदर नहीं होनी चाहिए, नजरिया भी सुंदर होना चाहिए। और केवल साधन ही सुंदर नहीं होने चाहिए, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। और साधना का आनंद ये है कि युवक ने आयोजित किया अपने घर में सत्संग, चल रहा था सत्संग, लोग ले रहे थे मस्ती और आनंद, कि तभी अचानक भूकंप आया। और भूकंप आया कि सारे के सारे उठ करके लोग भागे। सत्संग था, 6 और 7 माड़ा की छत पर उसने सत्संग रखा था, क्योंकि नीचे तो कोई बड़ा हॉल था नहीं। 100, 125, 150 लोग इकट्ठे हुए थे, सो छत पर रख लिया था। अब छत से सारे लोग भागे, भूकंप का आया जोर का झटका और सारे के सारे लोग भागे। एक से ऊपर, दूसरे से तीसरा, धक्का मार मुरा करके, और ऊपर से कोई नीचे कूद रहा है और भाग करके अपनी जान बचाने में लगा हुआ है। यहां तक कि जिसका जन्मदिन था वो भी भागा 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 भागा। दुनिया भाग रही है भाई, ये दुनिया भाग रही है, ये नहीं पता कहां भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई बीवी के पीछे भाग रहा है, कोई धंधे के पीछे भाग रहा है। हर आदमी भाग रहा है, ये नहीं पता क्यों भाग रहा है। भाई, जितना तूने कमा लिया वो भी भोग करके नहीं जाएगा, यहीं पर छोड़ कर जाएगा। जब तेरा शेष समय बीत सके इतना तेरे पास है तो क्यों भाग रहा है भाई? जहां है वहीं बैठ जा। तो इंसान बन, गधा मत बन कि गोभी का गधा न घर का रहे न घाट का रहे। स्थिरता चाहिए जिंदगी में, स्थिरता चाहिए। ध्यान के लिए भी स्थिरता चाहिए। तो युवक भी भागा जिसका जन्मदिन था, पर जैसे उसने 3 माड़े पार किए कि युवक को याद आया, यार सब तो भाग के आ गए, मैंने जिस गुरुजी को बुलाया था वो तो वहीं के वहीं बैठे रह गए। अरे वो वहां से निकले कि नहीं? वापस दौड़ा, ऊपर दौड़ा, और जैसे ही छत पर पहुंचा, सत्संग के पंडाल में देखा तो महाराज जी तो ध्यान में बैठे हैं। आराम से उन्होंने सिद्धासन लगाया, दोनों हाथ अपनी गोद में लिए, योग मुद्रा अख्तियार किए, हल्की सी गर्दन ऊपर की, और वो तो ध्यान में लीन हो गए। वहां जाकर बैठ गया। ये क्या हुआ? सारी दुनिया भाग रही है और ये गुरुजी मेरे स्थिर हो गए। ये क्या? इनको डर नहीं लगा? इनको भागने की जरूरत नहीं थी क्या? इनको जिंदगी से मोहब्बत नहीं थी? 2 मिनट के बाद में जब सारा भूकंप शांत हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो धीरे धीरे लोग ऊपर वापस, कुछ लोग, सारे लोग तो कहां से आएंगे, कुछ लोग वापस ऊपर चढ़कर आए। 3-4 मिनट के बाद में गुरुदेव ने आंख खोली और आंख खोलकर कहा, हाँ भाई जरा मुझे याद दिलाना तो मैं कहाँ बोल रहा था। निकल गया दिमाग से कि मैं कहाँ बोल रहा था। बोले गुरुदेव कहाँ क्या बोल रहे थे आप, उसको छोड़िए, आप तो केवल ये बताइए कि भूकंप आया था, ये आपको पता चला कि नहीं? बोले हाँ भाई बिल्कुल पता चला था। बोले भूकंप आया तब आपको डर नहीं लगा? बोले बिल्कुल डर लगा था। तो बोले आप भागे क्यों नहीं? बोले भागा था, मैं बिल्कुल भागा था। बोले कहाँ भागे थे? हम तो सीढ़ियों की तरफ भागे थे। बोले भाई फर्क था,
तुम सीढ़ियों की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। तुम सीढ़ियों की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। भागा तो मैं था, डर तो मुझे भी लगा। ऐसा नहीं है कि मौत से मुझे डर नहीं लगता, मुझे भी डर लगा और मैं भी भागा, पर मैं बाहर नहीं भागा। कहां भागा? कहां भागा? मैं भीतर भागा, मैं अंदर भागा। बोले गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं? आपको डर लगा था? बोले बिल्कुल डर लगा था। बोले आपको डर लगा तो आपके मन में क्या आया? बोले मेरे मन में आया, अरे यार भूकंप आ गया, मैं भीतर तक अपनी पैठ बनाऊं, मैं भीतर उतरूं, उससे पहले अगर ये बिल्डिंग गिर गई तो कहीं असमय में मेरी मृत्यु न हो जाए, इसलिए मैंने झट से ध्यान लगाया। और मुझे खुशी है कि मेरा ध्यान लग गया, और मेरा ध्यान लग गया, बिल्डिंग नहीं गिरी। अगर बिल्डिंग गिर भी जाती तब भी मैं अपने आप को धन्य मानता, क्योंकि मैं भीतर तक पहुंच चुका था और मेरा ध्यान लग गया था। मेरा ध्यान लग गया था। अगर मैं मर भी जाता तो मुझे सुकून रहता कि बंदा तेरी मृत्यु भागते हुए नहीं हुई, तेरी मृत्यु अंदर में स्थित होते हुए हुई। जैसे मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है, वैसे मैंने अपने भीतर भगवान की प्रतिष्ठा कर ली थी और मैं अपने अंदर में स्थिर हो गया था। ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। मेरे वत्स, जन्मदिन है तेरा और मैं तुझे जीवन की सीख यही दूंगा कि जब तेरा जन्मदिन है तो मैं तुझे सीख यही दूंगा, ध्यान में जियो ताकि ध्यान में मर सको। क्योंकि भूकंप का कोई पता नहीं है कि भूकंप कब आ जाएगा। आप में से कौन व्यक्ति है जो गारंटी दे सकता है कि मेरी मृत्यु अमुक दिन इतने बजे उतने सेकंड पर होगी? कोई है? भूकंप कब आएगा कोई भविष्यवाणी है? अपन सब यहां बैठे हैं साधना सभागार में, अगला पल जीवन का होगा कि भूकंप का होगा? कोई भविष्यवाणी है? नहीं है। तो भूकंप कभी भी आ सकता है, पर भूकंप के समय में हर कोई भागता है, पर जो व्यक्ति ध्यान में जीता है वो भूकंप में भागता नहीं है, वो भूकंप में अपने आप में स्थित होता है। ध्यान में वही व्यक्ति मर सकता है जो ध्यान में जीना जानता है। और जो व्यक्ति ध्यान में जीना नहीं जानता, ध्यान से जीना नहीं जानता, वो ध्यान में मरेगा कैसे? वो कहते हैं कि एक महानुभाव मरणशैया पर पड़े थे, अंतिम घड़ी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सोने वाले व्यक्ति ने पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा क्यों चिंता करते हो, आपके ये सिरहाने खड़ा है। बोले छुटका कहाँ है? बोले ये आपके पगाथे खड़ा है। बोले मंझला कहाँ है? बोले ये पास में ही तो बैठा है। उन्होंने कहा, उसने कहा हरामजादो, जब तीनों यहाँ बैठा तो दुकान उसका बाप चला रहा है क्या? तो दुकान कौन चला रहा है? उसको मरते समय कौन याद आ रहा है? मरते समय भगवान उन्हीं को याद आते हैं जिसने भक्ति में अपना जीवन बिताया है। उसी व्यक्ति को मरते समय भगवान याद आते हैं, वरना केवल भगवान ही याद आती है। इसीलिए मैं कहता हूं, सब बोलो, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। वो कहते हैं मरा मरा कहते भी आदमी तिर गया, मरा मरा कहते भी गजराज तिर गया। तो भाई मृत्यु के समय वो मरा मरा भी राम की जगह मरा मरा इसलिए याद आ गया क्योंकि किसी ने उसके भीतर वो टेर लगा दी थी, वो धुन लगा दी थी। बस वो धुन एक बार अगर लग गई, वो ध्वनि अगर एक बार हमारे भीतर अंकुरित हो गई, फिर तो भाई ट्रेन को चलाने के लिए इंजन को पहले बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर तो छुक 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 अपने आप चलती ही रहती है। फ्लाइट को उड़ने के लिए एक बार अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है, फिर तो वो उड़ता ही रहता है। पंछी उड़ता है तो पहले उसे अपने पंख
हवा भरनी पड़ती है, और जब उड़ करके एक स्थिति में आ गया फिर तो आराम से हवा में तैरता हुआ बढ़ता ही रहता है। तो एक बार हमें ध्यान की लौ लगाने की जरूरत है। यह संबोधि साधना शिविर केवल एक बार आपके भीतर लौ लगाने का काम करेगा, फिर तो अपने आप छुप 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 गाड़ी अपने आप गाड़ी ये छुप 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 ये चलती ही रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान में जियो। सुबह ध्यान से धन्य करो, रात को सोने से पहले ध्यान से अपनी रात्रि का सुकून पाओ। ध्यान हमारे लिए जैसे भवन के लिए नींव काम करती है, वैसे ही ध्यान हमारे लिए नींव का काम करता है। इसलिए रोज मेडिटेशन करो। दुनिया में जिनको भी सही समझ आती जा रही है, वे अपने दिमाग के समाधान के लिए वे किसी न्यूरोफिजिशियन के पास नहीं जाते हैं। वो रोजाना 20 से 30 मिनट बैठ करके ध्यान का अभ्यास करते हैं। भाई, सिखाते सिखाते तो तोता भी बोलना सीख जाता है, बिल्ली भी बोलना सीख जाती है, कुत्ता भी बोलना सीख जाता है। सिखाते सिखाते जब जानवर सीख सकता है, तो जिसमें जान है इतनी बड़ी, ये इंसान क्यों नहीं सीख सकता? ये इंसान क्यों नहीं सीख सकता? चेहरे पर सौम्य मुस्कान ले आओ, उसे कभी भी बिखरने मत दो। चेहरे पर यही तो वो चीज है जो साबित करती है कि हम जिंदा हैं। ये सौम्य मुस्कान ही वो चीज है जो ये सिद्ध कर रही है कि इंसान अभी तक जिंदा है। कभी भी आप सो कर के देख लेना, एक मुर्दे के बगल में जाकर सोना और बिल्कुल निडाल कर देना, आपको लगेगा वो और मैं दोनों एक जैसे ही हैं। पर जैसे ही आप मुस्कुरा लोगे, एक सौम्य मुस्कान, वो मुर्दा भी खड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं यार, तू जिंदा है, मैं मरा हुआ हूं। तुझ में और मुझ में यही बुनियादी फर्क है, यही एक बुनियादी फर्क है। तो ध्यान में जियो, ध्यान में मरो और ध्यान से हर काम करो। चलो तो ध्यान पूर्वक, अपनी हर क्रिया करो ध्यान पूर्वक। चलो तो ध्यान पूर्वक। हमें देखकर दूसरे को एहसास होना चाहिए कि ये एक ध्यान निष्ठ व्यक्ति चल रहा है, कोई चालू आइटम नहीं चल रहा। एक ध्यान निष्ठ व्यक्ति चल रहा है, इसकी पदचाप एहसास करा रही है, कुछ है इसकी चाल में, दुनिया से कुछ हटकर चीज है। हाँ, कुछ अलग हटकर चीज है। तभी तो महावीर जब चलते थे ना, तो चलते थे तो चलते चलते उनके आगे ध्यान के फूल खिल जाते थे। कहते हैं कि जब महावीर चलते थे तो महावीर के आगे आगे स्वर्ण कमल बिछ जाते थे। महावीर के भीतर ध्यान का फूल खिला हुआ था, इसलिए उनके पद चिन्हों पर स्वर्ण कमल बिछ जाते थे। तो ध्यान का फूल खिलाओ। मैं कहूंगा चलो तो ध्यान पूर्वक। ध्यान से चलोगे तो ठोकर नहीं लगेगी, ध्यान से चलोगे तो गटर में नहीं जाओगे। चलो तो सामने देखते हुए चलो, ना कि इधर और उधर देखते हुए चलो। सामने देखते हुए चलोगे तो ठोकर से भी बचोगे और किसी जीव हिंसा से भी बचोगे। और इधर उधर देखते चलोगे तो ही जीव हिंसा का पाप भी लगेगा और ठोकर तो लगनी तय है। ऐसे ही ध्यान से खाओ। मैंने कहा ध्यान से अपनी हर क्रिया करो। तो क्रिया में चलना भी एक क्रिया है, खाना भी एक क्रिया है। ध्यान से खाओ। कितना खाना है सोच समझ कर खाओ, यूँ नहीं कि फोगट रुमाल आ रहे और चेपता जाओ। कितना खाना है ये नाप तौल के खाओ। जो व्यक्ति नाप तौल के खाता है वो अपना डॉक्टर खुद होता है। जो व्यक्ति नाप तौल के खाता है वो अपना चिकित्सक खुद होता है। जितने भी दुनिया में फैट बढ़े हुए फैटी लोग हैं ना, मानकर चलना, वो कैसा खाते हैं? बिना नपा तुला, बिना ध्यान के खाना खाते हैं। आता गया खाते गए, आता गया खाते गए। सुबह उठते खाया, 10 बजे खाया, 1 बजे खाया,
4 बजे फिर किसी ने मनवार की, फिर खाया, शाम को फिर खाया, रात को फिर खाया, किसी के कार्यक्रम में चले गए तो सोते सोते भी खाया। हमने खाना 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 इतना खाना बना लिया कि अगर हम जो खा रहे हैं उसका अगर जमा खर्च कर लिया जाए तो कुएं खाली हो जाएंगे, और जो जा रहे हैं वो अगर एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए तो कुआं भर जाएगा। न पातोला खाओ, उतना खाओ जितनी शरीर को जरूरत है। जैसे आवश्यकता से अधिक कपड़े रखना परिग्रह है, वैसे ही आवश्यकता से अधिक खाना भी परिग्रह ही है। और जैसे हम वस्त्रों की सीमा निर्धारित करते हैं कि सीमित कपड़े रखो, वैसे ही भोजन भी सीमित, बस हो गया भाई, अब इससे ज्यादा नहीं खाना है। इसलिए ध्यान रखो, जब भी खाओ भूख से 4 कौर कम खाओ। सब हाथ आगे बढ़ाओ तो खाते समय। अब क्या करो, भूख से कितना कौर? हाँ, 4 बोलने में बहुत छोटा लग रहा है, पर 4 कौर कम खाना ये किसी तपस्या से कम नहीं है। तो 4 कौर, अब 1 2 3 4 गिनो, 4 कौर। ये पहला कौर ये कम खाया, ये दूसरा कौर कम खाया, ये तीसरा कौर कम खाया, ये 4 कौर कम खाया। भाई 4 बहुत बड़ी संख्या हो रही है। जिस समय त्याग करने जाओगे तो 4 बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, और जब खाना खाने बैठोगे तो 4 छोटी सी संख्या हो जाए। आनंद नहीं यार, 1 2 में कहीं है और खा लो, नहीं यार तो सो गई है, नहीं नहीं यार। ओ श्री प्रभु शरणम। सौम्य मुस्कान लेकर आ जाइए, और मुस्कान ला करके मन बनाइए, आज से जब मैं खाना खाऊंगा तो ध्यान पूर्वक खाना खाऊंगा, ध्यान से खाना खाऊंगा, और हमेशा भूख से 4 कौर कम खाऊंगा। कितना? 4 कौर कम खाऊंगा। एक महानुभाव शादी में 7 बजे भोजन करने बैठे, तो परोसने वाला भी मजबूर है, भाई आप भाई साहब जो जीवने के लिए बैठे हैं खिलाना तो पड़ेगा। वो 7 बजे बैठे ही हैं, उठे ही नहीं। कभी थोड़ा खा रहे हैं, कभी ये खा रहे हैं, कभी वो खा रहे हैं। 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 9:45 बज गए। आखिर उसने कहा, भाई साहब आप अकेले कब तक बैठे रहेंगे? भाई साहब 7 बजे बैठे, 9:45 बज गए, आप खड़े कब होंगे? बोले यही तो मैं सोच रहा हूं कि मैं खड़ा कब होऊंगा भाई, अभी तक तो 9:45 ही बजे हैं, कार्ड में तो छपा हुआ है खाने का समय 7 से 10 बजे तक है। कार्ड में समय तो 7 से 10 बजे तक है, सो मैं इंतजार ही कर रहा हूं, अभी तक तो 9:45 ही बजे, अभी 15 मिनट और बाकी हैं। बुक्खड़ जीवो कंट्रोल करो। ये शरीर परमात्मा का घर है, इसके प्रति सकारात्मक नजरिया लेकर आओ, खुद के खुद मित्र बनो, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने जीवन के प्रति लेकर आए, और ये मानकर चलें ये शरीर मेरा वीणा के तारों की तरह मैं साधूंगा, न तो इसे ज्यादा कसूंगा और न इसे ज्यादा ढीला छोड़ूंगा। जो लोग बहुत ज्यादा भूखे रहते हैं ना, मैं उनके लिए भी कहूंगा दिन भर ये भूखे भूखे मत रहो। शरीर अन्न धर्मा है, इसमें अन्न भी जरूर डालो। जो लोग बहुत लंबे लंबे दिनों तक भूखे रहते हैं, बोले क्या है? बोले उपवास है। बोले इतने लंबे दिनों तक भूखा रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा संयमित भोजन करने वाला व्यक्ति खुद ही तपस्वी होता है। और एक दिन भोजन और एक दिन उपवास करने वाला व्यक्ति अगर भोजन वाले दिन असंयमित तरीके से अगर भोजन कर रहा है तो उपवास करते हुए भी भोगी है। इसलिए संयमित भोजन, जैसे हम वाणी का मौन रखते हैं ना, वैसे हमें भोजन का भी मौन रखना चाहिए। कि जैसे मैं कम शब्द में बोलूँगा, ये मेरे आज वाणी का मौन है, वैसे ही आज मैं कम मात्रा में भोजन लूँगा, ये मेरे जिह्वा का मौन है। क्योंकि जिह्वा के 2 काम, बोलना भी और खाना और चेपना भी, तो दोनों तरफ से नियंत्रण हो गया तभी तो वो मौन कहलाएगा ना। इसलिए मैं कहूँगा ध्यानपूर्वक भोजन करो, ध्यानपूर्वक चलो, ध्यानपूर्वक
बोलो, कम बोलो, सबसे अच्छा है। बोलना अगर चांदी है तो मौन रहना सोना है। बोलो, पर सप्ताह में एक दिन मौन भी रहो। रोजाना 2 घंटे ही सही मौन भी रहो, कि 2 घंटे हम रोजाना मौन रखेंगे। जीवड़ा 2 घंटा नहीं रख सकते तो अंगुली उठाओ। हाँ, 1 घंटा। लोग इस अंगुली का उपयोग दूसरे तरह से करते हैं, किसी और की अंगुली करने के लिए करते हैं, और मैं कहता हूं 1 अंगुली अर्थात 1 घंटा तो मौन रखो। ये जीवड़ा कब तक बोल बच्चन बना रहेगा? ये जीवड़ा कब तक बोल बच्चन बना रहेगा? बोल बच्चे नहीं, बोलता ही रहता, बोलता ही रहता, बोलते रहता है। तो बोल बच्चन नहीं, कभी कभी इस जीवड़े को, इस मन को महावीर की तरह मौन रहना भी सीखना आना चाहिए, कि ये महावीर की तरह मौन रहता है। महावीर ने तो 12.5 वर्ष तक अखंड मौन रखा था। मैं मौन का आनंद जानता हूँ, क्योंकि मैं भी रोजाना 12 घंटे मौन रखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये मौन का मुझे क्या सुख और सुकून है। मैं रोज साल में 365 दिन 12 घंटा मौन रखता हूँ। अंधेरा होना शुरू हुआ, सूर्यास्त हुआ, अंधेरा करीब आना शुरू होता है, चंद्र प्रभु मौन हो जाता है, और अगले दिन सुबह साधना पूरी करके जब 9 बजे वापस अपनी दिनचर्या में आता है, तो फिर अपनी वाणी का उपयोग करता है। तो मुझे पता है कि मौन रहने से मेरी कितनी एनर्जी कलेक्ट होती है, मेरी प्रज्ञा कितनी प्रखर रहती है, मैं कितना अधिक ध्यानपूर्वक जी पाता हूँ। ऐसा मत समझना कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तभी मेरा ध्यान होता है। मेरा चलते फिरते भी मेरा ध्यान है, बोलते खाते भी मेरा ध्यान है, क्योंकि मैं हर काम ध्यान से करता हूँ। अंडरलाइन कर लो, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। तो खाओ, पियो, बोलो, बैठो, खाना बनाओ। सेविंग करते समय कितने लोगों के कभी कट लगा है? हाथ खड़ा करके बताइए तो, सेविंग करते समय कितने लोगों के कट लगा है कभी जीवन में? कभी एक आध बार भी कट लगा है? कोई है ऐसे? अच्छा, सारे महापुरुष हैं इस मामले में, सबके कट लगी हैं। और कितनी महिलाएं हैं जिनके हाथ में रोटी सेकते समय तवा चिपका है? कितनी महिलाएं हैं? अच्छा, सभी महासतियां इस मामले में, तो सबके ही चिपके हुए हैं, सबको इसका स्वाद मिला हुआ है। पर अपन बता सकते हैं सेविंग करते समय कट क्यों लगा? ध्यान खो बैठे। तवा क्यों चिपका? ध्यान चूक गए हैं। हाँ, बाप जी कह रहे हैं कि ये जो निशान है ये तवे का निशान नहीं है, ये हमारी लापरवाही का निशान है। इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। ध्यान क्या है? सावधानी का दूसरा नाम। आज के दिव्य संबोधन में जीवन का केवल एक मूल मंत्र, जो हमें हमारे लिए आनंदमय जीवन जीने का सूत्र बन सकता है। अगर आप अपनी कमर सीधी रख रहे हैं, गर्दन सीधी रख रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो यह भी एक ध्यान है। अपनी गुरु वाणी को ध्यान पूर्वक सुनना, दिस इज द मेडिटेशन। यह अपने आप में श्रेष्ठ ध्यान है, कि जब हमारा ध्यान कहीं खो नहीं रहा है, बंट नहीं रहा है। तो आनंद में जीवन जीने का मंत्र है, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। सुखी जीवन का एक ही मंत्र है, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो, ध्यान से हर काम करो। सफल जीवन जीने का एक ही मंत्र है, सब बोलो, ध्यान में, ध्यान से हर काम करो। और मुक्त होने का भी एक ही मंत्र है, और सब बोलो, ध्यान में मरो और ध्यान से हर काम करो। एक मंत्र जीवन के साथ जोड़ लिया, हमारा जीवन धन्य होने से कोई रोक नहीं सकता। आप दूसरा क्या कहेगा जीवन धन्य हुआ, आप खुद ही खुद के लिए कहेंगे, धन्य हुआ मेरा जीवन, धन्य हुआ मेरा जीवन, धन्य हुआ मेरा जीवन। श्री प्रभु शरण।